हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज का सबसे बेस्ट एकदम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 11th के लिए नहीं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और भी आने वाले जितने भी आपका एग्जाम है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसका नियम है 11th का अफबाऊ का नियम। इसका क्या नाम है? अफबाऊ का नियम। आइए इसको देखते हैं और समझते हैं कि अफबाऊ का नियम क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे और इसके साथ साथ आप लोगों को हम आपका इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना सिखाएंगे एकदम ट्रिक के साथ। तो आइए चलिए देखते हैं अफबाऊ का नियम क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि अफबाऊ अफबाऊ कोई वैज्ञानिक या साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाऊ किसका नाम है? तो अफबाऊ एक प्रकार का जर्मन शब्द है। अबाउ क्या है? एक प्रकार का जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। जिसका क्या अर्थ होता है? रचना करना। रचना का मतलब होता है किसी चीज का बनाना, मेकिंग मेकिंग प्रोसेस। जब हम किसी चीज को बनाते हैं उसको बोलते हैं रचना करते हैं। आ रहा समझ में? जिसका मतलब होता है रचना करना या बनाना। ये सिद्धांत क्या कहता है बाबू? इस सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश कर पाते हैं। अभी नहीं समझ पाए। इसका मतलब ये कहता है जो इलेक्ट्रॉन होता है सर्वप्रथम न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश कर पाते हैं और ऊर्जा के बढ़ते क्रम में विभिन्न कक्षकों में भरे चले जाते हैं। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। देखिए, परमाणु के अंदर चार चीजें होती है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परमाणु के अंदर जैसा कि पता है कि कोई भी परमाणु लीजिए, उसके अंदर आपके एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है जिसे हम लोग सेल या ऑर्बिट बोलते हैं, या उसको एक और नाम से बोलते हैं ऊर्जा स्तर। तो वे हमको क्या बतलाती है बाबू? अभी तक हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है, जो कि सरासर ये बात गलती है। कक्षा के अंदर गलत चक्कर नहीं लगाती है। उसमें अगर डीप में एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें देखने को मिलता है कि किसी भी परमाणु के अंदर बीच में होता है नाभिक, और नाभिक के उसमें होता है कक्षक। कक्षक के अंदर आपको देखने को मिलता है उपकोष। उस उपकोष के अंदर मिलता है कक्षक, और कक्षक के आपको अंदर बैठा रहता है इलेक्ट्रॉन। जिससे आपको समझाते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, होता क्या है कि कोई भी परमाणु लीजिए, परमाणु का जब संरचना बनाते हैं तो परमाणु की संरचना इसे रहता है, और इसके इसके चारों ओर बाबू एक कक्षाएं होती है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल। सेल बोलते हैं, या इसको हम लोग कक्षाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कक्षाएं कहते हैं। देखिए, इसमें हम बहुत बढ़िया समझाते हैं। कक्षाएं कहते हैं। देखिए, होता क्या है आपको समझाते हैं। आप लोग को जैसे पता है कि परमाणु का अंदर होता है क्या? परमाणु का अंदर होता है, इसके बीच में रहता है नाभिक, जहां पर क्या रहता है? प्रोटॉन, और प्लस में रहता है न्यूट्रॉन, जो कि स्टेबल रहता है। स्टेबल इसका मतलब होता है वो स्थिर रहता है, हिलता डोलता नहीं है। जिसने रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में बताया था, इसको बढ़िया आप लोग उसको अलग टॉपिक ले समझाएंगे, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों तरफ चक्कर लगाता है। आप लोग का ऐसा भास होता है, लेकिन रियल में ये घटना नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो देखिए, परमाणु के चारों ओर होता है, परमाणु के बीच में होता है नाभिक, नाभिक के चारों ओर होता है बाबू कक्षाएं। क्या होता है बाबू? कक्षाएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्बिट। अब जिसे ही इसके नीचे आइएगा, इसके अंदर में मिलता है उपकोष। इसके अंदर में क्या मिलता है? उपकोष, जिसे हम लोग बोलते हैं सब ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बाबू? सब ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब ऑर्बिट। बहुत सुंदर। इसके अंदर आइएगा तो मिलेगा कक्षक। क्या मिलेगा बाबू? कक्षक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। और इसके में अंदर में बैठा रहता है इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर में रहता है इलेक्ट्रॉन। आ रहा समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रॉन का बढ़ने का जो क्रम है वो इस प्रकार होता है। देखिए, समझाते हैं। ये नियम क्या कहती है आपको, जैसे समझाया है बढ़िया ले। ये नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। पहले तो आपको समझना होगा कि कक्षक कितने प्रकार के होते हैं। कक्षाएं जो होती है कितनी प्रकार की होती हैं? तो किसी भी परमाणु के नाभिक के बाहर 7 कक्षाएं होती है। कौन कौन सी होती है? ये परमाणु का नाभिक हुआ बाबू, इसके बाहर में 7 कक्षाएं होती होंगी। देखिए, सबसे पहला के, ओकर बाद होता है एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ये 7 कक्षाएं होती है जिसका सबका नाम है। इसको बोलते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। गिन लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। 7 कक्षाएं होती है। और 7 कक्षाएं में जो इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है उसमें आपको देखना पड़ता है।
यही हमको अबाउ का नियम समझाता है, बस थोड़ा सा। तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है, देखिए 7 कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, ये आपका क्या है बाबू, तो ये आपकी कक्षाएं हैं। देखिए पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ये 7 कक्षाएं होती है। और सभी कक्षाएं में पहला कक्षा में जो उपकोष होता है वो एक उपकोष होता है, उस उपकोष को क्या बोलते हैं, एस उपकोष। जो दूसरा कक्षा होती है उसमें 2 उपकोष होते हैं, एस और पी। जो तीसरा कक्षा होता है उसमें 3 उपकोष होते हैं, एस, पी, डी। आ रहा समझ में। और आपका जो चौथा होता है कक्षा है उसमें 4 उपकोष देखने को मिलता है, एस, पी, डी और एफ। पांचवा जो उपकोष होता है उसमें 4 उपकोष देखने को मिलता है, एस, पी, डी और एफ। छठवा जो उपकोष होता है, छठवा जो आपका कक्षाएं होती है उसमें 3 उपकोष, एस, पी, डी। और जो सातवां कक्षाएं होती है उसमें 2 एस और पी। आ रहा बात समझ में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है समझाते हैं। पहले कैसे आएगा, पहले आएगा इसमें, पहला कक्षा में पहले प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, पहला कक्षा के एस उपकोष जैसे इसमें भरा जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आएगा इसमें जैसे कंप्लीट होगा इलेक्ट्रॉन भरने का, इसके बाद आएगा किसमें, इसमें 2p में, इसके बाद आता है ऐसे। देखिए क्रम कैसे होता है, यहाँ से चलने का स्टार्ट करेगा, इसके बाद आएगा इसमें। आ रहा समझ में। जैसे कंप्लीट होगा तो इसके बाद यहाँ आएगा बाबू, फिर इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, इसके बाद कहाँ आएगा, यहाँ पे 3p में, इसके बाद कहाँ आएगा इसमें, फिर यहाँ इधर नहीं आएगा, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए क्रम कैसा है, ऐसे आ रहा है। क्रम कैसे है बाबू, ये ऐसे गया, फिर यहाँ पर ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर यहाँ पर ऐसे आया। ये क्रम होता है, जो कि आपको बढ़िया समझाने के लिए हम इस प्रकार से लिखे हैं। पहले देखिए 1s, उसके बाद बढ़ता क्रम 2s, उसके बाद क्या होता है 2p, देखिए उसके बाद कौन होता है 3s, ठीक है। उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, इसके बाद कौन सा 3d, मिलाइए 3d के बाद 4p, उसके बाद कौन होता है 5s। इसी प्रकार से आपका बढ़ता हुआ क्रम चले जाता है। बात समझ में आ रहा ना। देखिए कैसे बारा जाता है आपको बढ़िया समझाते हैं। जब आप लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़िएगा उसमें कैसे निकालते हैं आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सबसे बढ़िया ट्रिक समझाते हैं आपको। देखिए इसको करते हैं ऊपर, देखिए अभी किसी भी चीज का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आ रहा समझ में, ध्यान से देखिए अभी इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेगा, कौन कौन कक्षा में बढ़ेगा अभी बताया है ना। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले 1s में, उसके बाद 2s में। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर समझाते हैं। कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, देखिए कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपको समझाते हैं जैसे सोडियम लीजिए, कौन लीजिए बाबू, सोडियम बोले तो Na। देखिए सोडियम के पास क्या होता है, तो सोडियम के पास इसका परमाणु संख्या होता है क्या, इसका परमाणु संख्या होता है 11। कितना होता है बाबू, परमाणु संख्या कितना होता है 11। कितना होता है 11। 11 कहने का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और प्रोटॉन की संख्या 11। आ रहा बात समझ में। इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और प्रोटॉन की संख्या 11। आइए बढ़िया से समझते हैं। इसमें देखिए 11 गो इलेक्ट्रॉन है, 11 गो इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे भरेंगे, भरने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए तो भरने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले 7 जो कक्षाएं होती है उसको लिखना है। पहले KNMNOP, उसके बाद Q। आ रहा है समझ में। सबसे पहले यहाँ पर आता है, इसमें होता है S, इसमें होता है S और P। दूसरा कलर से लिख दे रहे हैं। देखिए एक में होता है S, इसमें 2 होता है S और P, इसमें 3 होता है S, P और D, इसमें 4 होता है S, P, D और F, इसमें होता है 4 S, P, D और F। इसके बाद आइएगा तो इसमें होता है 3, इसमें होता है 3। ये तीनों कौन कौन से होते हैं बाबू, इसमें होता है S, P, D, इसमें 2 होता है S और P। अब देखिए इसमें नंबरिंग करना है, इसमें क्या करना है बाबू, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, देखिए ये कौन सा है कक्षा, तो पहला है। कौन सा है बाबू, तो पहला है। तो इसके सामने हम नंबरिंग करेंगे। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठवा है, सातवां है। आ रहा है बात समझ में। देखिए
पहला का सामने यहाँ पर लिखेंगे 1, ये दूसरा का सामने है तो 2 और 2, तीसरा का सामने है तो 3 3 3, चौथा का सामने है तो 4 4 4 और 4, पांचवा के सामने है तो 5 5 5 और 5, छठवा के सामने है तो 6 6 6, सातवां के सामने है तो 7 और 7। इसका पढ़ने का तरीका क्या होता है आपको बढ़िया से समझाते हैं। देखिए इसको क्या बोलेंगे, पहला कक्षा का पहला उपकोष, पहला कक्षा के पहला उपकोष, दूसरा कक्षा के एस उपकोष, दूसरा कक्षा के पी उपकोष, तीसरा कक्षा के एस उपकोष, तीसरा कक्षा के पी उपकोष और तीसरा कक्षा के डी उपकोष। देखिए एस पी डी एफ ये 4 गो उपकोष होता है, बढ़िया से समझ लीजिए ये 4 उपकोष होती है, लेकिन इसमें हमको नंबरिंग करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि समझ में आना चाहिए कि कौन से कक्षाएं के कौन से उपकोष हैं। आ रहा है समझ में। देखिए जो एस होता है बाबू, एस जो होता है उसके पास नियमित होता है। देखिए जो उपकोष होता है आपको लगले समझा है तो उपकोष आपका 4 प्रकार के एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ। इसमें देखिए इसमें एक कक्षक होता है, इसमें होता है 3 कक्षक, कितना होता है 3, इसमें होता है 5 कक्षक 1 2 3 4 और ये 5, इसमें होता है 7 कक्षक, कितना होता है 7 1 2 3 4 5 और ये आपका हो गया 6 और 7। जितना कक्षक है उसमें आपको हर कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखिए इसमें कौन इलेक्ट्रॉन 2 गो, एगो ऊपर एगो नीचे। ऊपर नीचे का मतलब ही समझाएंगे क्यों रहता है। पी में अगर एगो घर में 2 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो घर में कितना होगा तो बोलिएगा सर 6 गो, 1 2 3 4 5 6। आ रहा है समझ में। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2, एकरा में 6, 5 गो है तो एकरा में कौन इलेक्ट्रॉन रहेगा 10 गो। ये आपका कितना है 7 गो घर है तो कितना रहेगा 14 गो। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए ये जो एस उपकोष है एकरा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बोलेगा सर 2 गो, तो इस पर चढ़ाएंगे 2। आ रहा है समझ में। देखिए इसके बाद पी है, इसके बाद एस है तो एकरा पर कितना चढ़ाएंगे 2। पी में कितना इलेक्ट्रॉन 6, एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितना 6, डी में 10, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ऐसे ही भरते जाएंगे बाबू, 2 6 10 14, 2 6 10, इसके बाद 2 और 6। देखिए 1s2 को कैसे पढ़ेंगे कि पहला कक्षा के पहला उपकोष, 2 का मतलब इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रहा है। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको समझना है कि अगर हमको भरना है, ध्यान से देखिए इसको क्या करते हैं बाबू, इसको थोड़ा सा इसको मिटका देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं मिटका देते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। अभी आपको क्या समझाया है हम कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए क्रम रहता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए क्रम में रहता है। कैसे रहता है आपको समझाया है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हुए क्रम में रहता है। देखिए एक बार बस ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1 सेकेंड बाबू। देखिए सबसे चलिए बहुत सुंदर। देखिए यहां तक समझ में आ जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा इस कक्षा में, पहला कक्षा के एस उपकोष, इसमें एक ही रहता है। इसके बाद इसमें आएगा, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें। तो देखिए जिसे यहाँ पर समझ लीजिए, पहला 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5, ऐसा ही बढ़ता हुआ क्रम रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए आपको समझाते हैं कि अगर किसी भी एक सेकेंड, चलिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। देखिए अभी समझा रहे थे आपको कि अगर मान के चलिए आपको पास, अगर आपके पास सोडियम है, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 11 गो, 11 होता है। तो उसमें आपको भरना है। सबसे पहले कैसे भरिएगा, देखिए भरने का तरीका समझाते हैं। 11 के इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले कौन आएगा, पहले लिखना इसको तरीका सिखाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, जितना प्रोसेस है मान के चलिए हमको याद नहीं है तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एस एस, जिसको लिखेंगे उसको दो लिखेंगे, एस एस, ओकर बाद कौन आता है पी, ओकर बाद एस। क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबरिंग कर लेना है एस पी डी और एफ,
ये आता है पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। ये 4 प्रकार की उपकोष होती है कि नहीं होती है? तो दूसरा पे कौन है? देखिए अगर एस है तो एस को 2 वाली लिखे हैं, उसके बाद पी है तो पी को पी एस ऐसे करना है। देखिए ये क्या होता है कि ऐसे तो आपका तरीका होना चाहिए। कौन सा तरीका होना चाहिए? इस ओर से लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, फिर इसके पीछे जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे तो फिर से पीछे जाएंगे, फिर यहाँ तो फिर से पीछे जाएंगे। रिपीट मोड में आना चाहिए। एस लिखे तो एस के 2 वाली, उसके बाद पी एस, फिर इसको 2 वाली लिखेंगे पी एस, उसके बाद डी पी एस, इसको 2 वाली लिखना है बाबू, डी पी एस। एक बाद एफ डी पी एस, तो इसको भी 2 वाली लिखना है, एफ डी पी एस। एक बाद लिखना है एफ डी पी एस। पूरा देखिए एस एस पी, ओकरा बाद देखिए पी, ओकरा बाद कौन है? एस, ओकरा बाद फिर से मिलाइएगा। मिलाने का जो तरीका है उसको आसान तरीका होता है। आ रहा समझ में ना? देखिए नंबरिंग कैसे करना है। एस पहिल का है, एस कौन सा है? एस आपका पहला है, तो एस पहला है तो इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद बढ़ते चले जाएंगे। 1 के बाद क्या आता है? 2 3 4, इधर पर क्या लिखेंगे? 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6, यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे 8। पी दूसरा पे है तो 2 जहां पहले दिखेगा वहां 2, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। आ रहा समझ में? तो पी लिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भरेंगे 2 के बाद आगे बढ़ना। पी है तो यहाँ पर 3, ओकरा बाद यहाँ पर क्या करेंगे? 4, ओकरा बाद 5, ओकरा बाद 6। डी तीसरा पे है तो 3 जो रास्ता में पहले दिखेगा उसको 3 लिखना है, फिर 3 से आगे बढ़ जाना है। डी में यहाँ पर कितना है? 3। अब जो आगे दिखेगा ई डी है तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ई डी है तो यहाँ पर लिखेंगे 5, ई डी है तो यहाँ पर लिखेंगे 6। एफ कौन पे है? चौथा पे है, तो पहले जो रास्ता में एफ दिखेगा वहां पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। एक बाद एफ कहाँ दिख रहा है? एफ यहाँ पे, तो 4 के बाद क्या लिखेंगे बाबू? 5। आ रहा समझ में? बस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देना है। इलेक्ट्रॉन भरना है तो देखिए यहाँ पर 2 गो रहता है, इसमें 2 गो, इसमें भी 2 गो, पी में क्या गो? 6 गो, एस में 2 गो, पी में 6 गो, एस में 2 गो, डी में 10 गो। असही भरते चल जाना है। आ रहा समझ में ना? अब हमको मेन मुद्दा है कि यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है? देखिए तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे निकालने का बेस्ट तरीके बताते हैं, क्योंकि इसी तरीके से ना बढ़ते जाएगा। सबसे पहले इसमें, उसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, ऐसे बढ़ते क्रम में जाएगा। देखिए सोडियम है, कौन है? सोडियम है, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहता है? 11। तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो देखिए पहले आंख मूदिए, आराम से 2 वाली लिखिए। क्या करिएगा? एस एस पी एस, उसके बाद पी और एस, इतना तक लिख दीजिए ना, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। बात समझ में आ रहा ना? बाकी सबको आगे लिखना है। ये कौन है? ये पहला तुम्हारा एस दिख रहा है तो यहाँ पर एस में लिखेंगे 1, ये तुम्हारा दूसरा है तो 2, इसमें तीसरा है तो 3, यहाँ पर लिखेंगे 4। एस के बाद आता है पी आता है दूसरा नंबर पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के बाद बढ़ जाएंगे, कितना आएगा? 3। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरी है, इलेक्ट्रॉन 11 है, एस कितना लेता है? तो एस 2 लेता है, फिर एस कितना लेता है? 2 4। पी कितना लेता है? तो बोलेगा सर पी लेता है 6, 2 4 आ 1, 4 6 कितना हुआ? 10। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। 2 4 और 4 6 कितना हुआ? 10। बच गया है एगो, तो एगो इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। यही जो तुम्हारा निकल रहा है बाबू, यही तुम्हारा क्या है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कौन है? 1s2 2s2 2p6 3s1। आ रहा है समझ में ना? बताइए कैसा लग रहा है आपको? और भी निकलना सिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिए, आपको एक और भी निकालना सिखाते हैं। चलिए कोई भी एक नंबर लेते हैं, किसी को भी लेते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का इसमें रहता है 6, प्रोटॉन भी कितना रहता है? 6। इलेक्ट्रॉन को भरना है, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, आंख मूंदना है, सबको 2 लिखना है। सबसे पहले एस एस, ओकर बाद एस एस लिख दिए, ओकर बाद आता है पी के बाद पीछे आइएगा तो फिर एस मिलेगा, फिर पी एस। आ रहा समझ में ना? ऐसे ही लिखना है, बस इतना लिख के छोड़ देना है। पूरा लिखना होगा तो पूरा लिखने का ट्रिक बताएंगे। देखिए अगर पहला तुम्हारा दिख रहा है एस तो इसे लिखेंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखेंगे नहीं सॉरी, यहाँ पर एस जो दिखेगा यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 4। आ रहा है समझ में? पी आता है दूसरा नंबर पे, पी कौन सा नंबर पर आता है? दूसरा नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3। अब कुछ नहीं करना है, अब आराम से आपको इलेक्ट्रॉन भर देना है। एस में कितना होता है? 2, फिर एस में 2। आ रहा है समझ में ना? देखिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, तो 2 2 4। पी के कितना लेता है? 6 गो, लेकिन बचल क्या इलेक्ट्रॉन है? 2 गो, तो यहाँ पर 2 चढ़ा देंगे। यही आपका क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 और 2p6। बस असली तो बनाना है। आ रहा है समझ में? आपका हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए आपको एक और बताते हैं, अगर आपको
पूरा ताल झमेल, देखिए एक सेकेंड आपको एक तरीके सिखा देते हैं। अगर पूरा आपको ये ताल झमेल अगर नहीं याद करना है बाबू, अगर इसको नहीं याद करना है, ये पूरा को नहीं याद करना है, हमको पता चलना चाहिए कि कैसे बढ़ते क्रम होता है, तो बढ़ते क्रम का ये सब सब छोड़ दीजिए, एकदम मस्त ट्रिक बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। आपको सबसे बेस्ट एकदम मेथड बताते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का निकालना है ना, देखिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, सबको दो दो लिखना है। देखिए पहला नंबर तो नंबरिंग करना है, एस पी डी एफ, ये 4 प्रकार के उपकोष होता है। तो बोलिएगा जी सर, ये 4 प्रकार के उपकोष होता है। कुछ नहीं करना है, सबको दो दो लिखना है, अब बस पीछे आते जाना है। तो ये एक है, दूसरा पे, तीसरा पे, चौथा पे। देखिए एस को लिखेंगे 2 हाली, एस एस, एस के बाद क्या है पी, तो लिखेंगे पी, फिर पीछे आना है, उसके बाद लिखना है एस। आ रहा समझ में? तो पी एस लिखना, इसको भी 2 हाली लिखना है, पी एस। पी के बाद क्या है डी, डी से पीछे पी एस, तो तीनों लिखेंगे डी डी पी एस, फिर पीछे आना है, इसको 2 हाली लिखना है, डी पी एस। इसके बाद कौन है, एफ है, एफ से पीछे आना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डी पी एस, इसको 2 हाली लिखना है, एफ डी पी एस। बस आराम से क्रम सजा देना है असेंडिंग ऑर्डर में, ये ऐसे ऐसे रहेगा। आ रहा समझ में ना? एकदम मस्त ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, आपको आराम से सजा देना है बस। अब देखिए बात रही नंबरिंग करने का, तो नंबरिंग आपको करना सिखाते हैं। एस पहला पे है, तो एस पहला से स्टार्ट करेंगे, जहां दिखेगा आराम से क्या करना है, उसको नंबरिंग देते जाना है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि और भी देखिए, इसको उतना ना करके छोड़िए ना, इतना आपको समझा देते हैं, बस थोड़ा सा इथी हो गया, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर लेंगे एस एस पी एस, उसके बाद क्या लिखेंगे पी एस डी, उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू डी डी पी एस, उसके बाद डी पी एस। आ रहा समझ में ना? इतना बस लिखना चाहिए। उसके बाद लिखना है एफ डी पी एस, उसके बाद लिखना है एफ डी पी एस। ध्यान से देखिए, सबको 2 2 हाली लिखेंगे, इसको 2 2 हाली, इसको 2 2 हाली, देखिए इसको 2 2 हाली, ध्यान से मिलाइए, फिर इसको 2 2 हाली मिलाइए सबको, एस एस 2 हाली, पी एस 2 हाली, डी पी एस 2 हाली, एफ डी पी एस, सबको 2 2 लिखना है। नहीं याद होगा तो ट्रिक बताते हैं। देखिए सो गया, पी के सो गया, सबको 2 2 हाली बोलना है। कैसे बोलिएगा, सो गया, पी के सो गया, दारू पी के सो गया, फिर दारू पी के सो गया, फिर दारू पी के सो गए। ये ट्रिक होता है। नंबरिंग भरने का तरीका बतलाते हैं आपको, नंबरिंग कैसे भरते हैं। देखिए एस है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, एक के बाद बढ़ेंगे 2 3 4, यहाँ पर लिखेंगे 5 6 7, यहाँ पर लिखेंगे 8। पी तुम्हारा दूसरा से है, तब जहां रास्ता में दिखेगा वहां पर 2, उसे आगे बढ़ जाना है, तो यहाँ पर 2, इसके बाद 3 4, यहाँ पर भरेंगे 5, यहाँ पर भरेंगे 6, यहाँ पर भरेंगे 7। डी तीसरा पे है, रास्ता में दिखेगा तो सबसे पहले 3, तो 3 के बाद आगे बढ़ना, 3 एक बाद 4, एक बाद 5, एक बाद 6। एफ चौथा नंबर पे है, रास्ता में जो पहले दिखेगा चौथा नंबर, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। चौथा कौन है, एफ कहाँ है, एफ यहाँ पे है, तो 4 यहाँ पर 5। बस यही ट्रिक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, नंबरिंग चढ़ा देना है। एस में कहोगे इलेक्ट्रॉन 2 गो 6 गो 2 गो 6 गो 2 गो 10 गो, एक बाद 6 गो 2 गो 10 गो 6 गो 2 गो, एक बाद 14 गो 10 गो 6 गो 2 गो, 14 गो 10 गो 6 गो 2 गो। बस भर दीजिए आराम से। अब किसी का भी आप निकाल सकते हैं, किसी का भी, जो भी मन करे आप आराम से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है बाबू, आप आराम से, जैसे बोले हैं कार्बन का, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6। अब आराम से लिखिए, पहले क्या लिखिएगा एस एस 2 को लिखिए, आराम से लिखिए यहाँ से एस एस, और बाद पी एस, इतना तक लिख के छोड़ दीजिए। ये कौन होगा 1 2 3 4, एक बाद यहाँ पर पी के क्या लिखेंगे, पी को लिखेंगे दूसरा पे 2, एक बाद 3। आ रहा है समझ में? नंबरिंग करते जाइए, 6 इलेक्ट्रॉन है
तो पहले एस लेगा 2 गो, फिर एस लेगा 2 गो, 2 2 4 बच गए 2 गो, तो 2 गो इसको दे दीजिए। यही तुम्हारा आ रहा है, यही तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 1s2 2s2 2p 2, बस निकल गया यही। ऐसे ही तो निकलना है। तो चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं, कमेंट बॉक्स में हमको किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बतला दीजिएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो आप हमको नियॉन का बताइएगा, ओकर बाद पोटेशियम का बताइएगा, ओकर बाद कॉपर का बताइएगा। ये आप लोग कमेंट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बताइएगा। तो जय हिंद, थैंक यू आप सभी को। आप इसको कमेंट में बताइएगा और सेशन में बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। चलिए लव यू। रोज आपको ऐसे ही आना है और वीडियो को देखना है, ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखना है। तो हमारा जो चैनल है ज्ञान सागर कोचिंग, उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना, ताकि नए नए वीडियो जो ट्रिक के साथ आपको लाएंगे आराम से समझना है। चलिए थैंक यू, लव यू, धन्यवाद।